जी। कोई भी काम किया जाए, जी जी किया जाए बस मन से। जी जी ये नहीं है कि ऊपर के मन से कर लिया और हो गया काम, बस बहुत है। जी महत्व हर चीज का है। जी इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो महत्वहीन हो। जी। देखिए महाराज जी के साथ बिल्ली चलती रहती। ये देखिए बाहर आ जा। ये महाराज जी आपकी साथ चलती बिल्कुल। अरे ये तो चलेगी फिरेगी फिर गायब हो जाएगी। जय भोलेनाथ भगवान की। देखिए देखिए भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ जी मैया के तट पर विराजमान रहते हैं और यहीं से देखिए कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और ये महाराज जी का ये जो आश्रम है बिल्कुल मैया के किनार पे बना हुआ है और ये नीचे तलघरा है और ऊपर ये निवास का स्थान बना है और इस तरफ भक्तों के ठहरने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। और बिल्कुल मैया के तट पर महाराज जी के परम कुटी रंबा मैया की पूजन एवं मैया का भोग। जय हो। देखिए महाराज जी श्री रमदा मैया की पूजन एवं मैया को भोग लगाने जा रहे हैं। जय हो श्री संत भगवान की जय हो। आज हम मैया के झिकोली घाट पर हैं और बड़ा ही सुंदर घाट है माता रानी। चढ़ चढ़ के आए विमान निर्मल चल तुम रे मेरी सेवा नर्मदा महान निर्मल चल तुम रे मेरी मैया नर्मदा महान निर्मल चल तुम रे। ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए आए स्वयं भगवान निर्मल जल तुम मेरी सेवा नर्मदा महान निर्मल जल तुम। बाबा भी आए योगी भी आए,
यानी कि आप दूर तक दर्शन करिए। महाराज जी यहाँ पर तो बहुत दूर दूर के भक्त भी आते हैं महाराज जी, बड़ा प्रसिद्ध घाट है महाराज जी। हाँ नहीं हर प्रसिद्ध घाट है जी परिक्रमा अधिकतर यहीं से उठती है। जी। तो महाराज जी यहाँ ये तो बहुत प्राचीन घाट है महाराज जी, ये झिकोली के नाम से प्रसिद्ध है घाट का, और भी कोई नाम? झिकोली का नाम। जी जी। महाराज जी भक्तों के लिए महाराज जी कोई संदेश दीजिए ना महाराज जी, वीडियो के माध्यम से महाराज जी। तो को संदेश यही है कि बस हरि का भजन पेट का धंधा, जी अपना अपना काम जी जो मिला है उसे ईमानदारी से करें बस। जी जी। और महाराज जी श्री नर्मदा मैया के तटों पर जब भक्त लोग पधारते हैं तो थोड़ा सा यहाँ साफ सफाई या कोई भी ऐसा संदेश महाराज जी? हाँ साफ सफाई तो रहनी चाहिए, अपने बस के जितना है उतना कर देते हैं। जी जी। बाकी तो जी अपने ठाकुर साहब ही हैं, सवेरे उठ के जी पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। जी जी। हाँ जो पीछे मकान बना हुआ हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ महाराज जी ये देखिए बिल्कुल यहीं से। तो महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर घाट पर माता? 24 साल हो गए। अरे बाबा 24 वर्ष महाराज जी। तो महाराज जी आपका यहाँ मैया की जब तट पे आप आए थे तो इससे पहले महाराज जी थोड़ा सा मैं इस हिसाब से नहीं पूछ रहा महाराज जी, माता रानी की कैसी कृपा हो गई कि आप मैया के? सब कृपा ही है क्योंकि मैं तो त्यागी महात्मा हूँ। क्या चीज़ है, अपन जिन जड़ी बूटियों को देखते हैं घास है हमारे लिए, वही जड़ी बूटियों का काम करती हैं। जी महाराज। करती हैं या नहीं करती? जी महाराज। हाँ महाराज जी जानने वाला चाहिए, ज्ञान यदि है तो हर चीज प्राकृतिक में जो ठाकुर जी ने दी है अभी ये नीमी है, जी सब लोग जानते हैं, औषधीय है, जी महाराज। लेकिन अपन उसका कोई उपयोग कर पाते हैं? जी जी कोई भी उपयोग बता दो। जी महाराज। पेड़ खड़ा है बस ज़्यादा दातून तोड़ के कर लिए, जी महाराज। इससे ज़्यादा क्या करते हैं? बिल्कुल सही। और वही करने वाले निबौली भी बेचते हैं, पत्ते भी बेचते हैं, फूल भी बेचते हैं। जी महाराज। जो जैसा पीता है, जो का जैसा खाता वैसे खाना चाहिए। जी महाराज जी आजकल शक्कर तो सभी लोग कम ले रहे हैं, चाय कॉफी। हमें कोई बीमारी नहीं है। जी जी। चाय में ही शक्कर कम लेते हैं बस। जी जी। हाँ महाराज जी आप संत भगवानों की दिनचर्या तो ऐसी रहती है कि वो नहीं तो लोग मीठी पीते हैं, हमें मीठी नहीं अच्छी लगती। जी वैसे कितना भी मीठा हो जाए, लेकिन चाय में मीठा महाराज जी डायरेक्ट असर करता महाराज जी शरीर में, क्यों लिक्विड हो जाती है। तो क्या है कि पीनी तो पड़ती है। जी चलिए। जी जी महाराज जी। हाँ महाराज जी उठा लें। दरवाजा बंद हाँ करूँगा तो महाराज जी थोड़ा सा महाराज जी श्री नर्मदा मैया की थोड़ी सी महिमा बताइए ना भक्तों को महाराज। उनकी महिमा हम कहाँ बता पाए। जी जी। नहीं महाराज जी सब भक्त लोग क्या है संत भगवानों के मुख से मैया की जो लीला महिमा है वो सुनने के लिए लालायत रहते हैं महाराज जी, क्योंकि ये जो चैनल है महाराज जी श्री नर्मदा जी संत दर्शन, इस चैनल के माध्यम से महाराज जी हम श्री नर्मदा मैया की घाट घाट की महिमा और संतों की वाणी हर घर हर हृदय तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं महाराज जी। तो सभी भक्त बड़े प्रेम से इस चैनल को देखते महाराज जी, बड़ा प्यार देते हैं और कमेंट के माध्यम से नर्मदे हर लिखते हैं और संत भगवानों को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी थोड़ा सा बताइए ना मैया की महिमा महाराज जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं महाराज जी। उनकी महिमा अपने बस की नहीं है बता पा रही। जी उनकी
की महिमा तो ऐसी है कि वो खुद ही बताना चाहें तो नहीं बता पाए। जी जी इतना हो जाता है। आप में फिर देखिए महाराज जी की परम कुटी, और महाराज जी ने अभी काफ़ी बनाई है। और जय हो महाराज जी के भंडार गए। महाराज जी फिर ये बिल्ली अंदर रहती तो फिर कभी रोटी सब्जी वगैरह कुछ ना नुकसान कोई नहीं। अच्छा नुकसान नहीं करती महाराज जी। ये देखिए आप पूरे परिसर के दर्शन करिए आप। और यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। जय हो प्रभु आपकी जय हो। ये देखिए उनको महाराज जी के पास रहती है। जी महाराज जी। राम जी का ही ले लो पहले। जब जनकपुर में गए हैं तो जनकपुर में किस तरह से दुकानों को सजाया गया है, जी जी है नहीं विवरण? जी महाराज जी। तो भाई दुकान सजाया है तो ग्राहक आएंगे, ग्राहक आएंगे तो फ्री में तो देगा नहीं कि भैया उठा ले जाओ रखा हुआ। उसका कुछ न कुछ तो मूल्य देना पड़ेगा, जो भी उस समय प्रचलित रही वो मूल्य। फिर उस पैसे नहीं एक्सचेंज को जन्म दिया कि भाई ठीक है हमारे पास नहीं है तो तुम कुछ ले आओ हमें दे दो, हम तुम्हें पैसा दे देते हैं। तो गेहूँ चावल मेहनत भी तो बेची ही जाती है ना आदमी की। जो मजदूरी करता है वो भी तो बेच रहा है, वो भी तो व्यापारी है, शरीर का श्रम बेच रहा है। जी मैं इसको बहुत ढूंढने में लगा हुआ हूँ कि मुझे कहीं तो स्रोत मिल जाए। ये भी है, एक जिज्ञासा भी है कि पैसा कहाँ से शुरू हुआ। पैसा नहीं, अपन लक्ष्मी जी की आरती करते हैं तो क्या कहते हैं, बिन तुम्हारे कुछ भी नहीं आता। जी आरती में भी तो खुद बड़े खुले कहते हैं कि भाई तुम्हारी कृपा के बिना यज्ञ तप भजन भोजन कुछ भी नहीं होता। जी महाराज तो ये कृपा आखिर में कब से हुई? जी महाराज कौन पहला पात्र था उसका जी जिस पे ऐसी कृपा हुई? जी महाराज मैं इस मामले में बताया नहीं, तमाम अध्ययन करता हूँ जाता हूँ, ये नहीं है फिर, लेकिन मुझे इस चीज का विवरण आज तक नहीं मिला कि आखिर में हर चीज किसी न किसी ने तो शुरू की। देखिए महाराज जी का जो आश्रम कुटी है, और यहीं से आप देखिए महाराज जी बैठे हों बिल्कुल यहीं से, ये देखिए जो खिड़की लगी है बिल्कुल यहीं से माता रानी के दर्शन होते हैं। और आप भी दर्शन करिए, बिल्कुल हम आश्रम कुटी के अंदर से ही महाराज जी के यहीं से आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहीं पे महाराज जी का ये पूजन स्थान है, ठाकुर जी विराजमान हैं। और यहीं पे महाराज जी का ये भंडार गृह है। और महाराज जी बड़े सिद्ध साधक हैं, नर्मदा मैया की साधना करते हैं। और बाहर से पधारे हुए सभी भक्तों को अतिथि के रूप में और परिक्रमा वासियों की भी बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। और जो भी आ जाता है तो महाराज जी उसकी सभी प्रकार की जो मतलब कहने चाहिए कि जिज्ञासाएं होती हैं उन सभी का हल करते हैं महाराज जी। महाराज जी रमदे हर। आज महाराज जी हम आपके दर्शन करके धन्य हुए, श्री नर्मदा मैया के दर्शन करके धन्य हुए। सभी भक्तों ने आपके दर्शन करके वो भी धन्य हुए महाराज जी। ग्राम झिकोली, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। नर्मदे हर। महाराज जी आपको दंडवत।